तो आज अपन करते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर यानी हार्ट और जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर कई तरह के डिफेक्ट होते हैं जिसको अपने कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर कहते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर जो है उसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स इंक्लूड होती है। तो इसमें कई प्रकार की बीमारियां हैं जो उत्पन्न होती है, उनमें मुख्य रूप से जो है उनको अपने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पहले लेते हैं अपने कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कि जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देने वाली आर्टरी होती है उसको वो कोरोनरी आर्टरी होती है। तो इसके अंदर कई बार क्या है कि ब्लड अंदर क्लॉट हो जाता है या इसमें कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। इस तरह से इसमें डिपॉजिट हो जाने से इसका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है और ब्लड की सप्लाई जो है वो हार्ट को कम हो जाती है। तो इसको कहते हैं कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। तो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण जो हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पाती। तो जो उसकी मसल्स है, हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल्स जो होती है वो प्रॉपर काम नहीं करती, उनको ऑक्सीजन और पोषण जो है आवश्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता। तो इस तरह से उसमें ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या है कि हार्ट मसल्स धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है और उसमें उससे हार्ट के अंदर कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। जैसे हार्ट फेलियर हो सकता है या हार्ट की जो कुछ पार्ट है या उसके कुछ मसल्स है वो अपना काम करना बंद कर देती है। तो हार्ट की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से आर्ट ये कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो डिपोजिशन है जिसको अपने एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, तो इसके कारण हार्ट के अंदर कई डिजीज़ उत्पन्न हो जाती है। मायोकार्डियल इन्फारेक्शन ये भी एक कोरोनरी आर्टरी के कारण ही उत्पन्न होता है कि कोरोनरी आर्टरी के कारण जो ब्लड की सप्लाई जो हार्ट को होती है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पाती, जिससे हार्ट टिश्यू जो होता है या हार्ट मसल्स जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाने लगती, कुछ एक पार्ट उसका जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इससे हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। तो इसे कहते हैं मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल्योर भी हार्ट जो कोरोनरी आर्टरी है उसके कारण जो ब्लड की सप्लाई है वो पूरी मात्रा में नहीं होने के कारण हार्ट जो है अपनी कैपेसिटी के अनुसार पंपिंग नहीं कर पाता, तो उसको कहते हैं हार्ट फेल्योर। तो इसमें ये कहते हैं कि व्हेन ए पर्सन हैज़ हार्ट फेल्योर द हार्ट इज़ स्टिल वर्किंग बट नॉट एज वेल एज इट शुड। कि हार्ट काम करता है परंतु जितना उसको करना चाहिए था वो उतनी मात्रा में नहीं कर पाता, यानी उसकी जो पंपिंग है, पंपिंग एबिलिटी उसकी जो प्रॉपरली नहीं रह पाती, जिसको हार्ट फेलियर कहते हैं। हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ जो है मुख्य रूप से हाइपरटेंशन के कारण ही होती है। हाइपरटेंशन की हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके कारण हार्ट को अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है, यानी हार्ट की पंपिंग तेज़ हो जाती है तो हार्ट को बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है, तो इसको हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक जैसे आपने अभी पढ़ा था कि जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लॉक हो जाती है, क्लॉट बन जाता है या कट ऑफ किसी तरह का उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो उसके कारण हार्ट अटैक होता है। स्ट्रोक, स्ट्रोक जो होता है ये भी एक कि जो ब्लड सप्लाई
ब्रेन को होता है, तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई होने वाली जो वेसल है वो ब्लॉक हो जाती है, उसके अंदर कोई क्लॉट आ जाता है या उसके अंदर कोई डिपोजिशन हो जाता है, तो वो ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण ब्रेन का वो हिस्सा काम नहीं कर पाता। जिस हिस्से के अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, वो हिस्सा ब्रेन का काम नहीं करता और ब्रेन धीरे धीरे ब्रेन सेल्स जो है वो नष्ट होने लग जाती है। इससे ब्रेन का वो भाग जो है जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है वो काम नहीं करता, यानी ब्रेन की जो वर्किंग है, जो मेन जो कंट्रोल करता है बॉडी को, जैसे वॉकिंग है, टॉकिंग है, ये जो एक्टिविटीज़ होती है ये सबसे अधिक प्रभावित होती है, तो इसको कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक। एरिथमिया के अंदर एबनॉर्मल हार्ट रिदम होता है, यानी कई प्रकार के एरिथमिया यहाँ पर होते हैं, जिसमें क्या होती है, जिसकी जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट बहुत अधिक हो जाती है या बहुत कम हो जाती है या इरेगुलर हो जाती है। तो इस तरह की जो हार्ट बीट की डिजीज़ जो है, जिसमें हार्ट बीट कम ज़्यादा या अनियमित हो जाती है, उसको एरिथमिया कहते हैं। ये कई प्रकार का 3 प्रकार का होता है। टेकिकार्डिया के अंदर हार्ट बीट बहुत अधिक तेज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी यह हार्ट बीट 100 बीट्स पर मिनट से अधिक हो जाती है, तो इसे टेकिकार्डिया कहते हैं। ब्रेडिकार्डिया कि जब हार्ट बीट कम हो जाती है, यानी ये बीट जो है 60 बीट पर मिनट से भी कम हो जाती है, तो ये स्थिति ब्रेडिकार्डिया कहलाती है। एट्रियल फाइब्रिलेशन, इसके अंदर हार्ट बीट जो होती है वो इरेगुलर होती है, अनियमित होती है, तो इस तरह से ये अलग अलग तरह के होते हैं। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़, यानी ये कुछ एक जन्मजात बीमारियां ही हैं कि जन्म से ही अधिकतर ये जन्म के साथ ही उत्पन्न हो जाती है। हार्ट के अंदर कई तरह की प्रॉब्लम आती है, तो जैसे एबनॉर्मल हार्ट वाल कि कुछ एक जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका जो हार्ट वाल होते हैं वो प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाते हैं, या हार्ट वाल प्रॉपरली बंद नहीं होते हैं, लीक होते रहते हैं, तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल हार्ट वाल। दूसरा है सेप्टल डिफेक्ट्स कि हार्ट के अंदर कई बार आपने सुना होगा कि हार्ट में छेद होता है, तो हार्ट के अंदर जो छेद होता है वो कहलाता है सेप्टल डिफेक्ट्स। इसमें क्या होता है कि जो 2 चैम्बर होते हैं हार्ट के, उनमें आप बीच में छेद आ जाता है, तो इसको सेप्टल डिफेक्ट्स कहते हैं। एट्रेशिया, यानी कई बार कुछ एक जो वाल जो होते हैं हार्ट वाल वो उत्पन्न ही नहीं होते हैं, यानी उसमें होते ही नहीं हैं, मिसिंग होते हैं, तो इसे कहते हैं एट्रेशिया। तो ये कंजेनिटल डिजीज जो होती है उनके 3 प्रकार हैं अलग अलग। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जो है रूमेटिक फीवर के कारण उत्पन्न होती है। इसके अंदर जो है हार्ट का जो कनेक्टिव टिश्यू है या अपने जॉइंट्स जो होते हैं या स्किन है या ब्रेन है, इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है या सूजन आ जाती है, तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जो होती है उसमें हार्ट वाल्व जो होता है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है, क्योंकि रूमेटिक फीवर के कारण वो हार्ट वाल्व जो है वो नष्ट हो जाता है, तो इसे कहते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के कई जो सिम्टम्स हैं मुख्य, जिनमें जैसे
चेस्ट डिस्कम्फर्ट और पेन के छाती के अंदर यानी चेस्ट में पेन होता है तेज़, इरेगुलर और रैपिड हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, लंबे सांस, वीकनेस आती है, सिर दर्द है, सुस्ती है, तो इस तरह की जो दिक्कत इसमें आती है। तो ये कुछ एक रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के जो है सिम्टम्स दिए हुए हैं। पेरिकार्डिटिस कि हृदय के चारों ओर एक पेरिकार्डियम होता है जो कि हृदय को कवर करता है। तो पेरिकार्डियम के अंदर जब इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ जाती है तो उसे पेरिकार्डिटिस कहते हैं। तो पेरिकार्डियम के अंदर दो अलग अलग लेयर होती है। बाहर जो है वो फाइब्रस लेयर होती है, अंदर सीरस लेयर होती है। सीरस लेयर के भी दो भाग होते हैं, एक सीरस पेरिकार्डियम और एक विसरल पेरिकार्डियम। इन दोनों के बीच में कुछ एक फ्लूइड भरा रहता है और ये फ्लूइड जो है 30 से 50 ml के करीब होता है। तो इसमें कई तरह की स्थिति उत्पन्न होती है कि पेरिकार्डियम के अंदर जैसे फाइबर्स लेयर जो होती है उसके फाइबर टूट करके अंदर आ जाते हैं, जिससे कि जो हार्ट की जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्रिया होती है उसमें दिक्कत होती है। कई बार फ्लूइड अधिक हो जाता है तो वो भी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की क्रिया को प्रभावित करता है। कई बार जो है फ्लूइड बहुत कम हो जाता है तो उससे क्या है कि पेरिकार्डियम जो होता है वो उसके एकदम चिपक जाता है, जिससे कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की क्रिया में दिक्कत होती है। तो ये कई तरह की इसमें दिक्कतें आती है कि पेरिकार्डियम जो है वो उसके अंदर किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट होता है, उसमें इन्फ्लेमेशंस आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो उसे पेरिकार्डिटिस कहते हैं। तो ये मुख्य जो इसकी डिजीज़ थी जिसको अपने कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं। थैंक्स।